brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात होगी आज टर्की की। कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं आपको डाटा बताता हूं कि दरअसल हमारा और टर्की के बीच कितना व्यापार है। ऑपरेशन सिंदूर चला और इसके बाद टर्की बेनकाब हो गया। क्यों? क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान की सहायता की। 300 से ज्यादा ड्रोन टर्की ने पाकिस्तान को दे दिए और उसने इस्तेमाल किए हमारे खिलाफ। हमने वो सारे ड्रोन उड़ा दिए। यह भी पता चला कि टर्की के ऑपरेटिव भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे, यानी कि पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। हमने बॉयकॉट टर्की किया और टर्की के प्रोडक्ट्स और टर्की के साथ व्यापार को बंद करने का फैसला कर लिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान और टर्की ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। खासकर अगर टर्की की बात करूं तो 99% वहां मुस्लिम है। 8 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला ये देश है। इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आंकड़े बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या आंकड़े हैं। आयात और निर्यात के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में इंडिया और टर्की के बीच करीब 13.8 अरब डॉलर के आसपास ट्रेड हुआ था। और आप सोचिए, इसके अगले वित्त वर्ष यानी 23-24 में ये जो ट्रेड था वो थोड़ा कम हुआ, 10.43 अरब था, जिसमें निर्यात 6.65 अरब था और आयात 3.78 था। टर्की ने भारत में बहुत बड़ा निवेश भी किया हुआ है। ये आपको बता दूं, अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक एफडीआई 227 मिलियन डॉलर है। दूसरी ओर भारतीय कंपनी ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच टर्की में करीब 200 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। यानी दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं और व्यापार कर रहे थे। लेकिन अब जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उससे काफी नुकसान होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा किस तरह से टर्की ने साथ दिया पाकिस्तान का। तो अब आंकड़ों में क्या फर्क आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये आंकड़े जो जारी हुए हैं ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। 2024 के आंकड़े हैं मेरे पास। 3,30,000 से ज्यादा भारतीय लोग टर्की गए थे छुट्टियां मनाने के लिए। बहुत सुंदर देश है। साल 2023 में 2,74,000 गए थे, यानी कि करीब 1 लाख जो सैलानी थे उनकी संख्या में 1 लाख से ज्यादा की वृद्धि हुई थी। करीब 21% की बढ़ोतरी हुई थी। इसी तरह से पिछले साल 2,43,000 से ज्यादा भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे। 2023 में आंकड़ा करीब 1,20,000 था, यानी इस बार 108% ज्यादा लोग अजरबैजान गए थे। यानी कि यहाँ जो टूरिस्ट है वो बहुत जा रहा है। अब सोचिए कि लाखों खर्च करते हैं। एक डाटा बताते हैं, टर्की और अजरबैजान में भारतीय सैलानी जो हैं वो औसतन 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं। और इसी तरह से पिछले साल इन दोनों देशों में भारत के लोगों ने करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च किया। आप सोचिए, पिछले साल इन दोनों देशों में। और टूरिज्म के नाम पर 4,500 करोड़ रुपए सालाना दे रहा है और ये दोनों देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। आप सोचिए, ये हालात पैदा हो गए हैं। इसी वजह से अब यहां पर टूरिज्म स्ट्राइक हम लोगों ने की है। 7 मई के बाद के भी आंकड़े आ गए हैं। टर्की जाने वाले पर्यटकों में 22 से 60% तक और अजरबैजान जाने वालों में 30% तक की कमी आई। यानी कि इतने लोग कम आ रहे हैं। अब यही नहीं, जिन लोगों ने टर्की और अजरबैजान ट्रेवल बुकिंग करा ली थी वो इसे कैंसिल करवाने में लगे हैं। 7 मई के बाद से अब तक दोनों देशों को अगर माना जाए 250% की बढ़ोतरी हुई है कैंसिलेशन में। यानी इतनी ज्यादा कैंसिलेशन हो रही है। और ऑब्वियसली जब अजरबैजान और टर्की नहीं जाएंगे तो भारत वहां पैसा नहीं खर्च करेगा और इससे टूरिज्म स्ट्राइक जो है वो उस पर असर पड़ेगा। सीधा सीधा असर ये। तो ये मैंने आपको बताना चाहा कि किस तरह से अजरबैजान और जो टर्की है उससे हमारे किस तरह के रिलेशनशिप है। और डाटा बताया कि हम कितना ट्रेड करते हैं और कितना ज्यादातर सेबों का भी हम निर्यात करते हैं। 1200 करोड़ का आप सोचिए सेब, जिसको टर्किश एप्पल बोलते हैं। अब वो भी कई मंडियों से खबर आ रही है उन्होंने मंगवाना बंद कर दिया। हालांकि ये सरकारी फैसला तो नहीं है, लेकिन जो कई ऐसे जो ट्रेड एसोसिएशन है उन्होंने इस तरह का फैसला ले लिया है। कई जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी इस तरह का फैसला लिया। खासकर मेक माई ट्रिप मैं देख रहा था, उन्होंने भी काफी सारी वहां भी कैंसिलेशन हो रही है लगातार। यानी लोग जो है वो अब एक तरह से कहा जाए कि बॉयकॉट टर्की का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि टर्की ने काफी साथ दिया। और इसी वजह से जो कई सारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जेएनयू की, जामिया की, वहां भी एक एमयू साइन हुआ था टर्की
की सरकार के साथ, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और ये कहा है कि इससे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि जो टर्की के लोग हैं, ये जिस तरह से जो प्रेम है टर्की का, ये कहा जाए पाकिस्तान के प्रति, उसका खामियाजा एक्चुअली वो भुगत रहा है। कुछ और डाटाज भी मेरे पास आए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं। दरअसल जैसे मैंने बताया, बॉयकॉट टर्की चल रहा है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जब ये पूरा मामला सामने आया तो कई सवाल खड़े हुए। जैसा टर्किश एप्पल खरीदना हमने बंद कर दिया है। कुछ जो ट्रैवल एजेंसीज है, इजी माई ट्रिप ने तो नेशन फर्स्ट बिजनेस आफ्टर का एक थ्योरी अपनाई है। इसके अलावा बता दूं, जैसा कि मैंने आपको ट्रेड के बारे में बताया था, क्या क्या सामान भारत में मिलता है टर्की का, वो आपको बताता हूँ। फर्नीचर से लेकर पर्सनल केयर तक, होम अप्लायंसेस से लेकर सेब बेचे जा रहे हैं। टर्की के कालीन है, फर्नीचर है, चीनी मिट्टी की चीज़ें हैं, बुना हुआ कपड़ा है, ये सब टर्की से भी आता है। इसके अलावा प्रमुख टर्किश ब्रांड्स की अगर हम लिस्ट देखें तो बेको अप्लायंसेस है, इस तरह के कई सारे अप्लायंसेस है, डीफैक्टो है, ये प्रोडक्ट शामिल है। टर्की के स्किन केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी जो है वो काफ़ी डिमांड में रहते हैं। अब ट्रैवल कंपनी ने कहा है कि खासकर अगर बात करूं, इजी माई ट्रिप के जो को फाउंडर हैं निशांत, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि पिछले साल 2,87,000 भारतीयों ने टर्की और 2,43,000 ने अजरबैजान की यात्रा की थी। इससे अर्थव्यवस्था का 10 से 12% हिस्सा सिर्फ पर्यटन पर निर्भर था। इनकी अर्थव्यवस्था का, ट्रैवल फर्मों के बॉयकॉट का तुर्की पर भी मालदीव जैसा असर देखने को मिल रहा है। अब आप सोचिए, सेब भी दे रहे हैं टर्की को झटका, क्योंकि करीब 1200 करोड़ रुपए का कारोबार है जो कि इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा बताता हूँ आपको, अगर भारत के आगे कहीं वैसे टिकता नहीं है टर्की। अगर जीडीपी के लिहाज से देखें तो जहां इंडिया जीडीपी $4.9 है, तो वहीं टर्की की जो जीडीपी है वो है $1.12 ट्रिलियन है। और ऐसे में अब जो हरकत करी है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन CAIT ने चीन, टर्की और अजरबैजान ने जो सपोर्ट किया है उसको लेकर कई सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार भी कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि टर्किस्तान, अब इसको कहा जा सकता है, जिसका प्रेम खुलकर सामने आया और हमने देखा कि किस तरह से उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब वक्त है इसके साथ ट्रेड बंद करने का, वक्त है इसके साथ जो हम इनके प्रोडक्ट्स लेते हैं वो ना लें, हम वहाँ यात्रा करते हैं वो ना करें, टूरिज्म को इफेक्ट करें, इनके साथ बिजनेस बंद करें, तभी ये कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मदद की, भारत के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा, पाकिस्तान ने युद्ध जैसी स्थिति छेड़ी, और उसमें आप सोचिए इतने सारे ड्रोन्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो से मैंने बताना चाहा कि क्या हमारे बीच में ट्रेड होता है, ट्रेड का क्या परसेंटेज है, हम लोग कितने, टूरिज्म की अगर बात करूँ तो कितना टूरिज्म हम लोग जाते हैं वहाँ पर, कितने हम प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, और मेनली किन प्रोडक्ट्स में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये मैंने आपको बताने, क्या इंपोर्ट होता है, क्या एक्सपोर्ट होता है वहाँ से, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बताने की। यानी भारत क्या देता है टर्की को, टर्की क्या भारत को देता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था जानना। बहरहाल, बॉयकॉट टर्की जारी है और हम चाहते हैं कि क्राइम तक के दर्शक भी इस मुहिम का साथ दें, क्योंकि ये देश के खिलाफ थे। इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की मदद की वो कतई बर्दाश्त नहीं।